वैसे तो बीजेपी बहुत बात करती है हिंदू धर्म की। जब बात आती है हिंदू धर्म की तो बीजेपी सबसे पहले सपोर्ट में आती है। लेकिन विडंबना देखिए, जो बीजेपी हिंदू धर्म का इतना प्रचार करती है उसी के नेता हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बात कहते हैं, हिंदू को धर्म मानने से ही इनकार कर देते हैं। तो अब शायद बाहर हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ने से पहले बीजेपी को पार्टी के अंदर ही हिंदू धर्म को सम्मान दिलाना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता की तरफ से एक ऐसा ही बयान सामने आया। चलिए आपको भी बताते हैं इसके बारे में। दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दिया था हिंदू धर्म को लेकर, और अब बीजेपी की तरफ से भी ऐसा ही कुछ सामने आया है। कर्नाटक बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद रमेश कट्टी ने हिंदू धर्म को लेकर अपनी खुद की परिभाषा दी। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश कट्टी ने कहा, आज हिंदू धर्म की चर्चा हो रही है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने कर्नाटक बेलगावी में एक सार्वजनिक सभा में कहा, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, हिंदू शब्द कहां से आया है? हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीयता है। तो यहाँ बीजेपी नेता इस बात से ही इनकार कर रहे हैं कि हिंदू कोई धर्म है। आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा था। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जरकीहोली ने बयान देते हुए कहा था कि हिंदू एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ भयानक होता है। हिंदू शब्द भारत का है ही नहीं, ये तो फारस से आया है। उन्होंने कहा कि चर्चा होनी चाहिए हिंदू शब्द आपका कैसे है। सतीश जारकीहोली ने आगे कहा था, हिंदू का अर्थ बहुत विचित्र है, कहीं का धर्म लाकर आप चर्चा कर रहे हैं। हम पर हिंदू शब्द थोपा जा रहा है। ईरान और इराक से आया है हिंदू शब्द। हिंदू शब्द कहां से आया? ये फारसी है। भारत का क्या संबंध है? ये आपका कैसे हो गया हिंदू? इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये शब्द आपका नहीं है। अगर आपको इसका मतलब समझ में आएगा तो आपको शर्म आ जाएगी। आगे वो कहते हैं, मैंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये फारसी शब्द कैसे आया इसके बारे में सैकड़ों रिकॉर्ड्स हैं। इसका उल्लेख स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब सत्यार्थ प्रकाश, डॉक्टर जीएस पाटिल की किताब बसव भारत और बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार में भी किया गया। ये सिर्फ 3-4 उदाहरण हैं। विकिपीडिया या किसी भी वेबसाइट पर ऐसे कई लेख उपलब्ध हैं, कृपया इसे पढ़ें। वहीं उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर वो गलत साबित हुए तो विधायक का पद छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, सभी को साबित करने दें कि मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, सिर्फ अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगूंगा। कांग्रेस के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने टिप्पणी की निंदा की और इसे राष्ट्र विरोधी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा, राहुल गांधी इस मुद्दे पर चुप हैं। वो मंदिरों में जाते हैं और पूजा करते हैं, फिर भी परोक्ष रूप से ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं। इस तरह का दोहरा रुख कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बीजेपी अब अपने नेता के बयान पर क्या कुछ कहती है।